नमस्कार, मैं कुमारी रीता सिंह आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे चैनल प्रयास पर स्वागत करती हूँ। नमस्कार व्यूवर्स, मैं कौर मैम आपका फिर से अपने इस प्रयास चैनल पर स्वागत करती हूँ। रीता मैम, आप बहुत समझदार हो गई हैं। आप जी तोड़ मेहनत करती हैं। आप कभी ख्याली पुलाव बनाने में विश्वास नहीं रखती और अपने बच्चों को मनोरंजक ढंग से पढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं। और यही कारण है कि आप अपने विद्यार्थियों की आंखों का तारा हैं। मैम, आज आपको हो क्या गया है? आप मुहावरों में बातें कर रही। हाँ, आज का हमारा विषय ही है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मनोरंजक ढंग से अपने व्यूअर्स को, अपने टीचर्स को, अपने लर्नर्स को समझा सके कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखना तो बाएं हाथ का खेल है। तो रीता मैम, आज मैं आपकी परीक्षा लेती हूँ। मुझे आप बताइए कि ऐसे 5 मुहावरे जिनमें खाने की वस्तुओं के नाम आए हों। मैम, आप मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं? कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी। 5 खाने की वस्तुओं से मुहावरे। घी के दिए जलाना, ऊंट के मुंह में जीरा, गुड़ गोबर करना, घर की मुर्गी दाल बराबर, आटे दाल का भाव मालूम होना। गुड। अब आप मुझे बताइए 5 ऐसे मुहावरे जिनमें शरीर के अंगों के नाम आए हों। बताती हूँ। छाती पर मूंग दलना, कमर कसना, आंखों में धूल झोंकना, नाक कटाना, हाथ मलना। अरे वाह, आप तो अपनी हर परीक्षा बहुत अच्छी तरह से दे रही है कुमारी रीता मैम। बस लास्ट बता दीजिए 3 ऐसी लोकोक्तियाँ जिनमें जानवरों के नाम का उपयोग या प्रयोग किया गया हो। वाह, क्या प्रश्न है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर दे। हाँ तो व्यूअर्स, ये रीता मैम की परीक्षा नहीं थी, ये तो आप तक ये पहुंचाने का प्रयास था कि कैसे मजेदार ढंग से मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखी और याद की जा सकती हैं। एक और तरीका है हमारे पास। अभी आपको रीता मैम बताएंगी कि कैसे स्वर वर्णों की से आरंभ होने वाले मुहावरे और लोकोक्तियों को एक लड़ी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं ये एक्टिविटी मैम कैसे करती है। तो चलिए स्वरों से आरंभ होने वाली मुहावरों और लोकोक्तियों की लड़ी देख लेते हैं। अ से अपना सा मुंह लेकर रह जाना। आसमान सिर पर उठाना। इज्जत गंवाना। ईद का चांद होना। उल्लू बनाना। ऊंची दुकान फीका पकवान। ऋण उतारना। एक और 1 11। ऐट कर चलना। ओखली में सिर देना। औंधी खोपड़ी का होना। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, और आहा से कुछ नहीं। हमने बहुत सारी एक्टिविटी कर ली मुहावरों से और लोकोक्तियों से संबंधित, पर हमने मुहावरे और लोकोक्ति को तो जाना ही नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है मुहावरे और लोकोक्ति की परिभाषा। जब वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वह मुहावरा कहलाता है। और लोक में प्रचलित वे कथन जो लोक अनुभव पर आधारित हों लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। ये है दोनों की परिभाषा। मुहावरों और लोकोक्तियों की सहायता से एक लंबी और नीरस बात को रोचक और मजेदार बनाया जा सकता है। देखा
तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर रूढ़ यानी विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं, जबकि लोकोक्ति में लोक जीवन के किसी अनुभव की अभिव्यक्ति होती है। जैसे मुहावरे का उदाहरण है टांग अड़ाना। देखिए मैंने यहाँ टांग बनाई है और यहाँ अड़ाना लिखा है, तो टांग का शाब्दिक अर्थ है लात, हाँ, अड़ाना मतलब बाधा डालना। तो यहाँ पर टांग को फंसाने की बात हो रही है, लेकिन इसका विशेष अर्थ होगा किसी के काम में बाधा डालना, किसी के काम को रोकना। तो देखिए इसका विशेष अर्थ हो गया। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य है, जबकि मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिया आ बैल मुझे मार। अगर हम इसी वाक्यांश को खाली बोलें तो भी हमारा अर्थ पूरा हो जाता है, इसे पूरे वाक्य के अंदर समाहित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखा, लोकोक्ति अपना एक स्वतंत्र वाक्य होता है, जबकि मुहावरे बिना वाक्य के प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। तो ये था मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर। अरे वाह! तो चलिए मैम, अब मैं आपके सामने दो ऐसी एक्टिविटीज लाने वाली हूँ जिसको करने में आपको बहुत मजा आएगा, आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा और हमारे जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चले अपने एक्टिविटी की ओर। अच्छा, तो रीता मैम अब मेरी परीक्षा लेने वाली है। कोई बात नहीं, मैं भी दूंगी परीक्षा। तो चलिए पहली एक्टिविटी मैं देख रही हूँ, काला अक्षर और साथ में भैंस की तस्वीर इक्वल टू का साइन, काला अक्षर भैंस बराबर, और दूसरा मुंडा हुआ सिर और थोड़ा बर्फ दिख रही है मुझे, शायद ओले हैं। अच्छा, सिर मुंडाते ओले पड़ना। तीसरा तो बहुत ही आसान है, सिर पर नंगी तलवार लटकना, तो तलवार लटक रही है। अच्छा चलिए दूसरी एक्टिविटी की ओर देखते हैं क्या है। खाली स्थान और एक हाथ कुछ ऊपर उठा रहा है। नीचे में शब्द दिए हैं खाना पीना उगलना आवाज़ होना। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादा शब्द, पर मुझे समझ में आ गया, यहाँ आवाज़ शब्द आएगा, आवाज़ उठाना। दूसरा है बहुत ही आसान, आग उगलना। तीसरा तो और भी आसान है, 5 उंगलियां घी में होना। देखा, मैंने दोनों एक्टिविटीज को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। रीता मैम, मैं भी पास हो गई। आया तो देखा आपने, हमने कितनी सुंदर सुंदर एक्टिविटीज के साथ आपको मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ना पढ़ाना सिखा दिया। एक अंतिम प्रयास हमारा कि हम कैसे लोकोक्ति और मुहावरों का उपयोग करके सुंदर कविता बना सकते हैं। तो हमने ये प्रयास आपके लिए किया है। हमने 105 मुहावरे और लोकोक्तियों का उपयोग प्रयोग सब कुछ करके एक ऐसी सुंदर कविता बनाई है जिसमें हमने कोरोना को, चीन के कोरोना को एक करारा जवाब दिया है। तो चलिए हमारा ये प्रयास भी देखते हैं। चीन के कोरोना को हिंदुस्तानी मुहावरों में जवाब, वो भी 100 से अधिक। कोरोना के माध्यम से चीन ने जो हमें तंग किया, हम उसे मुहावरों के माध्यम से जवाब देंगे कविता के रूप में। चीन के कोरोना ने विश्व को विपत्ति में ढकेल दिया, क्या कोई बाहु बढ़ाए, खुद पर ही पहाड़ टूट गया। प्राण सूखे हैं सबके, पैसे पैसे को मोहताज हैं, ना फटकता किसी के पास कोई, सिर पर नंगी तलवार है। कभी हाथों में हाथ डाल खट्टी मीठी यादों में उलझा करते थे, धूल आंखों में झोंकने की खातिर वायरस के साए से भी भागा करते हैं। खून खौलता है हमारा चीन की इस हरकत पर, आंखें भर भर आती हैं मौत के तांडव को देखकर। खाल खींचने की चाह जगती चीन ने जो रंग दिखाया है, सिर फिर गया है सबका, दांतों पसीना आया है। हाथ पांव फूले हैं सबके, कमर भी टूट गई है,
गंगा जमुना बहती आंखों से आसमानों हर छूट गई है। डॉक्टरों की जान सूली पर, नर्सों पर परीक्षा की घड़ी आई है, पर सेवा की खातिर खुद की जान दांव पर लगाई है। एक टांग पर खड़े हैं सब, ढांढस एक दूजे को बधाते हैं, दिल महसूस कर रह जाते सब, कांधा अपनों को न दे पाते हैं। नींद हराम हो गई है सबकी, झक मार कर बैठे हैं, बने काठ के उल्लू सब, मजबूरी की बेड़ियों में जकड़े हैं। अब तो बस बिलबिलाता है मन, दुश्मन की आंख फोड़ना चाहता है, पीटता ढिंडोरा बेशर्म अपनी बेगुनाही का, उसकी खाल खींचना चाहता है। गुड़ गोबर करे मंशा उसकी, केकड़ी अपनी जो जताता है, फुस हो जाएंगे इरादे उसके, हवा में जो उड़ता जाता है। तार तार हो गए हैं रिश्ते, हाहाकार सबने मचाई है, इस महामारी की चपेट में आकर नानी सबको याद आई है। अर्थतंत्र का किया काम तमाम, सियानी बुद्धि भी चकराई है। आह देखो इस मनहूस घड़ी में भी त्योरियां चीन ने ही चढ़ाई हैं। सिर पर कफन बंधवाया सबके, सबकी छुट्टी करता जाता है, गिद्ध सी नजर जमाए बैठा, फूटी आंख न सुहाता है। कब छूटेगा इससे पीछा, यही राग सबने अलापा है, फेंके निकाल दूध से मक्खी सा, मन में सबने ठाना है। एक एक पल पहाड़ सा भारी, मन आग बबूला हो आया है, हिम्मत टूटती जाती सबकी, दिल सबका भर आया है। सुराग न मिलता इस वायरस का, दबे पांव यह आता है, गिनते गिनते दिन रोगी अपने, मौत को गले लगाता है। ठंडा पड़ना नहीं है अब तो, आवाज उठानी सबको होगी, कसकर कमर मिलाकर हाथ, दुश्मन को धूल चटानी होगी। तूती बोलेगी ना अब उसकी, किस्सा खत्म हो जाएगा, 2 से 4 बनाने का गणित उसको महंगा पड़ जाएगा। रंगा सियार बनकर चीन, दीवारें खड़ी वह करता है, मंसूबे अपने पूरे करने को तलवारें खींचा करता है। गिरह बांध ले अब तो हम, आड़े हाथों इसे लेना है, आड़ी तिरछी चालों पर इसकी, मिलकर पानी फेरना है। अपने वायरस के बलबूते पर इसने अपनी धाक जमाई है, कटवा कर नाक अपनी इसने न माने, पर हुई इसकी रुसवाई है। थू थू करता अब तो जमाना, हुई उसकी जग हंसाई है। चीनी सामानों पर मार पड़ी, सबने कन्नी कतराई है। पर दुश्मन को मत लेना हल्के में, मुंह में राम बगल में छुरी दबाई है। आंखें अपनी सब खुली रखना, मुसीबत रंग बदल कर आई है। बंद कर हुक्का पानी इसका, उसको सबक सिखाना होगा। एड़ी चोटी एक कर हमको, पसीना खूब बहाना होगा। अपनी गाढ़ी कमाई से मजे उसे न उठाने देंगे, उसकी बेसिर पैर की चाहतों को उखाड़ जड़ से हम दम लेंगे। बजेगा डंका हमारी जीत का, आसमान हम छू लेंगे। आह निकलेगी उसके मुख से, जब ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे।
गीदड़ भभकी बंद होगी उसकी, मनमानी अपनी न कर पाएगा। यह संभव वसुधैव कुटुंबकम भाव, जब नस नस में समा जाएगा। जब आज के इस अंतिम पड़ाव पर हमें पूरी आशा है कि आपको हमारा ये मुहावरों और लोकोक्तियों की एक्टिविटीज से भरा हुआ प्रयास बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह हम आपके लिए और भी प्रयास करते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सी जगह पे शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा प्रयास बहुत से लोगों की समस्याओं का हल ढूंढ सके। अंत में प्रदीप जैन सर और किताबशाला का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके प्रयास से हमारा प्रयास सफलता की और भी सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा है। तो अंत में आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और हमारे प्रयास को देखते और सराहते रहिए। जय हिंद, जय भारत।